was waiting till the sky was falling, held my breath till every single star had हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा यूके वीज़ा के बारे में, जिसको हम टूरिस्ट और विजिट वीज़ा कह सकते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड वीज़ा कह सकते हैं। 5 साल का मल्टीपल कैसे मिलता है, 7 स्टेप में ये पूरी कहानी ख़त्म करूँगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए दोस्तों, काम का बहुत है आपके लिए, देखना ज़रूर कि कैसे हासिल होता है 5 साल का वीज़ा। पहले कुछ वीडियोस मेरे खुद के दिखाता हूं, देखो। ये बड़ा एक्साइटमेंट टाइम होता है जब आप पासपोर्ट को ओपन करते हो और आपको इस तरह से मोटिवेशन मिलता है। 7 स्टेप बताऊंगा। और एक्चुअली एक मेरा खुद का यूके का वीज़ा जो जब मैंने बहुत साल पहले अप्लाई किया था, तो उसका सबसे फेवरेट टॉप पॉपुलर में वही है। 377 के आसपास व्यूज़ है उसमें। और वो वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन नंबर 1 स्टेप का मिले। नंबर 1 स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको नीचे गए वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। उसके लिए डिटेल वीडियोस ऑलरेडी ये है, आप जाके देखो क्लिक करके। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगा। और उसके बाद आप वेरी इजी समझ सकते हो कि एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन करना कैसे है। जब आपका ये फॉर्म फिल हो जाए तो एक बार रिव्यू जरूर करना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत एक्साइटमेंट में रहते हैं और सबमिट का बटन दबा देते हैं और बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाता है। जैसे छोटी सी एक बात हुई थी, एक बंदे ने फॉर्म सबमिट करते समय किसी चीज़ को यस लिख दिया था और उसमें उसका कुछ ऐसा वर्ड था कि भाई क्या टेररिज्म ग्रुप से आप ज्वाइंट हो, तो उसने यस कर दिया था और उसका लाइफ टाइम वीज़ा फिर बैन हो गया था। तो ये गलती आप मत करना, क्योंकि अगर आपने वो यस लिख लिया तो लाइफ टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जब आप पेमेंट कर देते हो, जब आप ऑनलाइन फिल कर देते हो, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपको फ़ी पेमेंट करना है। अब फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको खुद सेलेक्ट करना है कितने साल का आपको वीज़ा चाहिए। 4 टाइप के वीज़ास में है। नंबर 1 6 महीने वाला, नंबर 2 2 साल वाला लॉन्ग टर्म वीज़ा, नंबर 3 5 साल वाला, नंबर 4 10 साल वाला। मैं आपको बता दूं कि यूके का वीज़ा दुनिया का सबसे महंगे वीज़ा में आता है। 6 महीने का अगर वीज़ा आप लेते हो तो जीबीपी में, जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, उसका 115 मतलब इंडिया में के हिसाब से 13,000 में आपको मिलेगा। और 6 महीने का होता है, उसमें मल्टीपल एंट्री आप जाके कर सकते हो। कभी कभी सिंगल भी देते हैं, तो बी अलर्ट देख लेना। 2 साल का अगर अप्लाई करते हो तो आपको 2 साल का मतलब ये नहीं आप कंटिन्यू 2 साल रहो। उसके लिए आपको सिर्फ 6 महीना एक बार में जाके रह सकते हो, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा इतने दिन के लिए आप क्यों गए थे नेक्स्ट टाइम जब ट्रेवल करोगे। तो 5 साल के भी सेम रूल है कि आप हर बार में 6 महीने का विजिट कर सकते हो, यानी कि 5 साल रहो। और 10 साल का वीज़ा का भी यही सिस्टम है कि एक ट्रिप में 6 महीने रह सकते हो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताऊँगा, जो नए बंदे हो कभी भी 2 साल 5 साल 10 साल का ट्राई मत करना। फ्रेशर को हमेशा 6 महीने वाला, कि अगर नुकसान आपका होगा तो 13,000 से 15,000 का जो कॉस्ट आपका आया होगा वही होगा। अगर आपने 2 साल का ट्राई किया ये सोच के कि मुझे मिल जाएगा, तो ट्राई मत करना। एक और चीज़ बोलूँगा, अगर आप 5 साल का अप्लाई कर रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस बहुत हाई है कि भाई मुझे मिलेगा ही मिले, तो आप 10 साल का ले लेना। कभी कभी कोई मिस्टेक करता है, जैसे मैंने भी खुद मिस्टेक कर दिया था, 5 साल की जगह 10 साल का नहीं लिया था। दोनों में इतना फ़र्क नहीं है। इंडिया के अगर वैल्यू में देखोगे तो 20,000 का खाली फ़र्क है और आपको 5 साल का एक्स्ट्रा वीज़ा मिलता है। जो कि मिस्टेक मैंने किया, तो आप मत करना। 5 साल की जगह 10 साल का अप्लाई करना, अगर कॉन्फिडेंस है कि मुझे वीज़ा मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या, जब उसके बाद फ़ी पेमेंट कर दोगे तो आपको एक लिंक पे जाना है VFS ग्लोबल के। इस लिंक पे जाके जब आप पेमेंट करते हो तो एक GW करके नंबर जनरेट होता है, ठीक है। GW करके नंबर जनरेट होता है और 10 डिजिट का नंबर होता है। उसको डाल के आप ईमेल आईडी डालोगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करना है। दोस्तों वहाँ पे फ़ीस का सिस्टम भी है कि बायोमेट्रिक की फ़ीस पे करना पड़ता है, बट फ्री वाला भी है। तो मैंने फ्री वाला किया था, आप भी फ्री वाला करना। पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री वाला करो। 2-4 दिन का लेट का मिलेगा बायोमेट्रिक के लिए। अब बायोमेट्रिक का जब टाइम आता है, जब आप बायोमेट्रिक का जब टाइमिंग लेते हो, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करने का सबसे बेनिफिट ये है कि आप VFS में का डॉक्यूमेंट लेके जाते हो तो वो आपको कम से कम नहीं भी तो, जो मेरा कैलकुलेशन कहता है, 7 से 8,000 रुपये चार्ज मारते हो लोग, मे भी 10,000 भी पहुंच सकता है। तो इसलिए ऑनलाइन सारे स्कैन रखो। क्या क्या डॉक्यूमेंट स्कैन रखना मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन इस स्टेप में याद रखना कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं आपको बताऊँगा। जाते हुए आपने जो पेमेंट किया था वीज़ा का, वो लेके जाना है। अपॉइंटमेंट का लेटर लेके जाना है। और अगर डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो जो आप अपलोड नहीं कर सकते, तो वो लेकर जाना है। अब पासपोर्ट का एक और सिस्टम बताता हूँ आप डॉक्यूमेंट के पहले, कि अगर आपको लगता है कि भाई मेरा को वीज़ा में लेट हो रहा है और आपको कहीं और ट्रैवल करना है, तो सिस्टम ये है कि कीप योर पासपोर्ट टिल वीज़ा अप्रूव्ड।
या वीज़ा जो भी सिस्टम है उसमें आप पासपोर्ट अपने पास रख सकते हो। लेकिन उसके लिए जैसे दुबई में है तो 400 दिरहम और इंडिया में कुछ 8 से 9 हज़ार आपको पे करना पड़ेगा। पासपोर्ट आपके पास रहेगा और जब अप्रूवल आएगा तो आप पासपोर्ट सबमिट करके 2-3 दिन में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सबसे पहले आपकी पासपोर्ट की स्कैन कॉपी अपलोड क्या क्या करना है, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, वीज़ा, इकामा अगर आप गल्फ़ में हो या कोई अदर कंट्री में हो, अदर देन द नेशनल कंट्री हो, जैसे पाकिस्तान में नहीं हो, इंडिया में नहीं हो, बांग्लादेश में नहीं हो, बाहर हो, तो आपका वीज़ा की कॉपी लगेगी, इकामा की कॉपी लगेगी और आपके एमिरेट्स आईडी की कॉपी अगर आप दुबई में हो। ये दोनों 3 डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपना सबमिट करना है। उसके अलावा अगर आप इंडिया से हो तो आधार कार्ड, पैन कार्ड ये आपको देना ज़रूरी है। उसके अलावा आपको देना होगा कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है दोस्तों कि आप लंदन जाओगे या यूके जाओगे तो यूके में लंदन जाओगे, ब्रिगम जाओगे और दो स्कॉटलैंड जो भी सिटीज़ है, कहाँ कहाँ जाओगे, कितने दिन के लिए जाओगे और क्या क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ करोगे, वो आपको एक ब्यौरा देना है। और मैं एडवाइस करूँगा कि अगर यूके भी जा रहे हो दोस्तों तो 7 से 10 दिन के ऊपर मत दिखाना, क्योंकि बहुत से लोग 15 से 20 दिन दिखाते हैं। और मैं बोलता हूँ कि अगर बहुत बड़े बिजनेस में तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मंदे हो, पहली बार जा रहे हो तो 7 से 10 दिन का ट्रैवल दिखाना बहुत इनफ है, क्योंकि कंट्री बहुत महंगी है दोस्तों, इतना आसान नहीं वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना। उसके अलावा आपको देना है ITR लास्ट 2 साल का, ITR इनकम टैक्स रिटर्न आपका। अगर आप किसी डिपेंडेंट पे जा रहे हो, आपके फादर स्पॉन्सर करे तो उनका ITR, अगर आपका ब्रदर स्पॉन्सर करे उनका ITR, प्लस बैंक स्टेटमेंट अगर आपका है खुद का या फैमिली का किसी का दे रहे हो तो उसका बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आइटनरी। आइटनरी क्या होता है दोस्तों, एक होटल जहाँ आपको दिखाना कि आप कहाँ रहने वाले हो। कंफर्म दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि कंफर्म नहीं है तो मैंने कभी कंफर्म नहीं दिखाता हूँ। मैं एक नॉर्मल सा booking.com से निकालता हूँ और मैं सबमिट करता हूँ और एक डमी फ्लाइट टिकट कि भाई ये मेरा रूट है, मैं यहाँ से एमिरेट्स से लंदन जाऊँगा और लंदन से वापस आऊँगा। तो मेरा तो रूल डिफरेंट था तो मैंने डिफरेंट दिया। बट आइटनरी में ध्यान देना कि डेट मैच हो आपके होटल से और आपके उससे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स, NOC की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये नहीं बोलना है कि भाई यूके को गवर्नमेंट को ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कंपनी को कि भाई बंदे को जाने दो। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, भाई ये बंदा यहाँ काम करता है, इतनी सैलरी है, ये पोजीशन है, ये तब से ज्वाइनिंग किया था। उसके अलावा दोस्तों आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, आप भी जितने जो भी एजुकेटेड, आप MBA हो, डिग्री होल्डर हो, 10+2 हो, आप वो सर्टिफिकेट स्कैन लगाओ। इससे होता है डॉक्यूमेंट मजबूत होता है और लगता है कि हाँ बंदा एजुकेटेड है। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हो, इवन आपकी वाइफ बच्चे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं फिर भी आप मैरिज सर्टिफिकेट लगाओ। इससे मालूम पड़ता है कि बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, तो जाके वहाँ पे भागेगा नहीं, वापस आने वाला बंदा है। मैरिज सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर इंडिया से हो तो आपको ट्यूबरक्लोसिस के सर्टिफिकेट लगाने पड़ते हैं जो कि मैंडेटरी वहाँ से, लेकिन UAE से ज़रूरत नहीं है। UAE से हमको इस तरह का डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस, ये भी मैंडेटरी नहीं बट मैं लगाता हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस ये प्रूफ करता है कि हाँ आपके पास इंश्योरेंस है, आप जाओगे अगर आपको इमरजेंसी हो गई। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूँ, यूके स्ट्रिक्टली है पब्लिक फंड में। अगर आपके विजिटर वीज़ा है तो पब्लिक फंड आपको यूज़ करने नहीं मिलेगा, मतलब फ्री की आपको सर्विस वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगी, आपको हर चीज़ पेएबल है। तो ये अलर्ट हो जाइएगा कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस हो। उसके बाद दोस्तों अगर आप आपके बच्चा जा रहा है साथ में, आप बच्चे का, तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वाइफ के केस में वाइफ जा रही तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है आप दोनों का। तो बच्चे के केस में बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। साथ में अगर आपका बच्चा स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है तो उसके ID कार्ड की कॉपी और एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर स्कूल से मिल जाता है तो साथ में वो लगा दीजिएगा। उसके बाद आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी सिंगल पेज का पेपर लगाने की ज़रूरत है, अगर बहुत सारे पेज होते हैं ना 20-25 पेज, तो फर्स्ट और लास्ट पेज लगा के, हो सकता है 7-12 का डॉक्यूमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है या फिर टैक्स प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट होता है या सोसाइटी का लेटर होता है, ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आप लगा दो। उसके बाद अगर आप UAE में हो तो इजारी की जो सर्टिफिकेट होती है या रेंटल एग्रीमेंट है या खुद की आपकी प्रॉपर्टी है तो वो आप साथ में लगा सकते हो। उसके लास्ट में आता है दोस्तों ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मलेशिया गए, सिंगापुर गए या जॉर्जिया गए, आर्मेनिया गए और अजरबैजान गए, तो यहाँ वीज़ा होता है, तो वीज़ा की कॉपी आप लगा सकते हो। और पासपोर्ट पे जो एंट्री एग्जिट का स्टैम्प है उसको प्रॉपर तरह से स्कैन करके अटैच कर सकते हो। या पुराना आपके पास सेंजन वीज़ा, UK, US, कनाडा, मेरे पास सारा वीज़ा था तो मैंने सारे एक सिंगल PDF में बना के ट्रैवल हिस्ट्री लिख के उसको मैंने अटैच कर दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना है। अब वहाँ पे ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाला है, ये सारे डॉक्यूमेंट एडिशनल में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन का ऑप्शन उसमें है, पासपोर्ट का ऑप्शन उसमें है, बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन उसमें है, ITR का ऑप्शन है, बट बाकी डॉक्यूमेंट के ऑप्शन नहीं है। तो उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट करके वो होता है, उसमें प्लस करते जाएंगे तो ऐड करके अपलोड कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट। अपलोड करने के बाद जब अपलोड करेंगे तो आपको एक मेल आता है VFS ग्लोबल से कि आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया है,
तो उस डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी आपको साथ में लेके जाना। तो एक हो गया आपका पेमेंट का, एक होता है अपॉइंटमेंट का, और एक होता है आपने कोई क्या डॉक्यूमेंट अटैच किया था वो प्रिंट आउट 3 कॉपी आपको पासपोर्ट के साथ लेकर जाना है। तो ये नंबर 4 स्टेप फिनिश। अब 5वें स्टेप में क्या करना है, ये सारा जाके आपको अटेंड करना है, बायोमेट्रिक देना है। बायोमेट्रिक क्या होता है कि अगर फिंगरप्रिंट आपके फ़ोटो लिए जाते हैं, इवन तो आपने फ़ोटो अपलोड ऑनलाइन किया होगा, आई थिंक इंडिया में फ़ोटो ले जाना पड़ता है, यहाँ तो अपलोड, यहाँ तो बायोमेट्रिक डायरेक्ट लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, तो वही फ़ोटो आपके पासपोर्ट पे स्कैन होकर आता है। उसके बाद ये जब बायोमेट्रिक हो जाए तो आपको एक स्लिप देते हैं, वो स्लिप बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस स्लिप को कभी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि फिर स्लिप को मिस करेंगे तो बहुत लंबे प्रोसेस में आपको गुजरना पड़ता है, बहुत प्रूफ करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, चार्जेस फाइन लगाते हैं। तो उस रिसिप्ट को जब आपको रिसिप्ट मिले तो कोई सेफ जगह रख दो, पर्स में रख दो, कहीं पे भी रख दो, ऑफिस में जहाँ बैठते हो वहाँ रख दो, और जब आपका मैसेज आए तो आपको कलेक्शन करने जाना है। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, आपको इंतज़ार करना है 2 चीज़ के लिए। एक आपको मेल आएगा कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, एक मेल आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड होगा यूके एम्बेसी में। ये 2 मेल आएगा, वेट कीजिएगा। शायद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए या इंटरव्यू के लिए मेल आए कि आपके इस टाइम पे इंटरव्यू होगा। वीएफएस में कभी कभी मैंने सुना इंडिया में होता है, बट मोस्टली कॉलिंग पे होता है, जैसे मुझे लास्ट वीज़ा में मुझे ऐसा हुआ था। उसके बाद जब आपको एक मैसेज आएगा कलेक्शन पासपोर्ट के लिए या कुरियर के लिए, अगर आपने कलेक्शन पासपोर्ट के लिए ऑप्शन लिया है तो वेट कीजिएगा जब तक आपको वीएफएस मेल ना करे या मैसेज नहीं करे कि पासपोर्ट कलेक्शन के लिए। मैसेज आते ही तुरंत मत जाइएगा, उसमें अगर लिखा है वह वेट करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपने कुरियर सर्विस लिया जिसके लिए आप तो आई थिंक 700-800 रुपया लगता है इंडिया में, अगर वो लिया तो आपको कुरियर आपके घर पे आएगा, और कुरियर आने के बाद पासपोर्ट की डिसीजन आपके फ़ोन में रहेगी कि आपका रिफ्यूज़ल हुआ है कि अप्रूव हुआ है। ये 7 स्टेप में सारा चीज़ मैंने बता दिया कि यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल पर आते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। इससे क्या होता है कि डिमोटिवेट आदमी हो जाता है कि भाई इतने लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपका एक सब्सक्रिप्शन शायद एक मोटिवेशन मुझे पैदा करे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, जैसे पुर्तगाल के बारे में लेटेस्ट आया और बहुत सारे लोगों ने प्यार किया। तो ऐसे यूके के बारे में, न्यूजीलैंड की वीडियो मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी, क्योंकि आई ऑलरेडी अप्लाई दैट वीज़ा, मे भी क्या होता है नहीं होता उस पर वीज़ा बनाऊँगा। बिजनेस ऑफ दुबई, इस पर यहाँ लाइसेंस कैसे लें इस पर वीडियो आने वाला है, और भी बहुत सारे वीडियोस जॉब्स के बारे में। माल्टा में पास जॉब्स खाली है, मैं आपको रोमानिया में काम करके दे रहा हूँ। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टीम से 9988833584 पे, या दुबई के नंबर पे 009756493584 पे, या visasmalik@gmail.com मेल करके आप सवाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर, कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच आप सबका।